सवाल किया है उमेश जी ने। उमेश जी दिल्ली से हैं। उमेश जी पूछ रहे हैं कि मैं ये बताऊं कि पाठ पूजा कैसे की जाए, क्या ध्यानी को पाठ पूजा की ज़रूरत है। उमेश जी एकांत ट्रस्ट के सदस्य भी हैं और प्रचारक भी। तो उमेश जी आपको ये समझना होगा कि ध्यानी का ये सवाल ही नहीं है। ध्यानी का ये सवाल ही नहीं है कि पाठ पूजा कैसे की जाए। ध्यानी कभी भी नहीं पूछेगा कि पाठ पूजा क्यों की जाए, कैसे की जाए। जब आप ध्यान की विधि में चल रहे होते हैं, जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, तो भी ये सवाल ही उत्पन्न नहीं होते कि पूजा पाठ कैसे करनी है। वैसे अब आपने सवाल किया है तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि पूजा पाठ कैसे करें। पूजा पाठ करने के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं। प्रत्येक किताब, प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक गुरु ने लगभग 100 ही प्रकार की विधियां बताई हैं, सैकड़ों प्रकार की विधियां बताई हैं कि पूजा पाठ कैसे करें, अपने गुरु के समक्ष बैठें, गुरु माला का जप कैसे करें। ऐसी बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। मैं आपको वो सारी विधियां बताकर परेशान तो नहीं करूँगा, परंतु ये ज़रूर बताऊँगा कि कुछ चीज़ें प्रमाणिक होती हैं, कुछ चीज़ें छवि के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे किसी भी माला का जप करने के लिए, माला से मेरा अर्थ है मंत्र जप करने के लिए, तो कोई भी मंत्र जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला सबसे उत्तम मानी गई है। तो अगर आप कोई भी मंत्र का जप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला से करें। अगर घर में मंदिर बनाया ही है, उसमें कुछ प्रतिमाएं लगाई ही हैं जो आपके मन को संज्ञा देती हैं, आपके मन की छवि को उकेरती हैं, तो आपने अपने घर का मंदिर पूर्व व उत्तर दिशा की ओर बनाना है। माने कि जब आप पाठ करें तो आपका चेहरा, आपका फेस पूर्व में हो या उत्तर में हो। इसका वैज्ञानिक आधार भी है और आध्यात्मिक आधार भी है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। और जब आप पाठ पूजा करें, ध्यान भी करें, तो आपके पास आसन जरूर होना चाहिए। एक स्वच्छ आसन पे बैठ के पाठ पूजा करें, ये भी समझें। और उसके बाद अगली बात है कि पूजा पाठ में मन ना लगे तो कैसे एकाग्रचित करें। उस मन को लगाने के लिए त्राटक की एक विधि बताई थी ऋषियों ने पहले, जोत जलाना। अब जोत का आध्यात्मिक अर्थ भी है और मानसिक अर्थ भी है। अगर मैं मानसिक अर्थ की बात करूंगा तो इसका अर्थ है कि आपने त्राटक की विधि अपनाई, और अगर मैं बात करता हूँ आध्यात्मिक अर्थ की, तो ज्योत स्वरूप आपका शरीर है। कहा यह जाता है कि आपकी आत्मा के भीतर भी एक ज्योत चल रही है। तो ये भी एक बात हो गई। तो कुल मिला के उत्तर ये निकलता है कि अगर आप पूजा पाठ करना ही चाहते हैं तो आप पूरब की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके पूजा पाठ करें। ज्योत जरूर जलाएं ताकि वो आपके मन को एक संदेश भेज सके कि आपने अपना मन एकाग्रचित रखना है, एक दिशा में रखना है। दूसरा, अगर माला जप करनी है तो रुद्राक्ष की माला से करें, असली व उत्तम प्रकार के रुद्राक्ष हों। और अगर आप पाठ पूजा कर ही रहे हैं तो एक माला गुरु के नाम की ज़रूर करें और दूसरी माला अपने इष्ट के नाम की, आपके कुल के कोई भी इष्ट होंगे उनके नाम की माला करें। और उसके पश्चात जो आप फल लेना चाहते हैं, मनवांछित फल लेना चाहते हैं, उसके नाम की एक माला करें। वरना कहा यह जाता है कि समाधि वालों की, ध्यानियों की तो श्वास के साथ ही मंत्र चलते हैं। जो समाधि करते हैं वो सांस से आराधना करते हैं, आती जाती सांस से सिमरन करते हैं। धन्यवाद।